अच्छा, इसमें बड़ी मुश्किल आती है समझने में, राइट। क्या समझने में मुश्किल आती है कि फोरआर्म के फ्रैक्चर कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, नॉर्मल एक्सरे देख लेते हैं फोरआर्म का, राइट भाई जी। नॉर्मल एक्सरे फोरआर्म में हम लोग क्या देखते हैं, ये तो रही आपकी रेडियस, ऐसी वाली शेप रिस्ट जॉइंट के पास, राइट। ये रही रेडियस, और ये छोटे वाली, ये इधर रही अल्ना, इधर रही अल्ना। आप देखो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यहां पे देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई। एक और व्यू देख लेते हैं, एपी व्यू और लेटरल व्यू। भाई जी ये रही रेडियस, ये रही अल्ना, राइट। रेडियस और अल्ना, अल्ना रेडियस, ये नॉर्मल व्यू है, सब कुछ नॉर्मल व्यू है। आप देखो कि यहां पे रेडियस और अल्ना एक दूसरे से जुड़ी हुई, यहां पे रेडियस और अल्ना एक दूसरे से जुड़ी हुई। देखो रेडियस एंड अल्ना एक दूसरे से जुड़ी हुई, राइट। यहां पे देखिए रेडियस और अल्ना एक दूसरे से जुड़ी हुई। ओके, अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। फ्रैक्चर, लो जी भाई जी, सबसे पहले ये वाला फ्रैक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेडियस तो ठीक है, अल्ना टूटी है। अब हमने क्या देखना है कि रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच का जो जॉइंट है वो तो इंटैक्ट है बिल्कुल, राइट। अल्ना टूटी है, तो ये मोंटेजिया फ्रैक्चर आप गलती से भी नहीं बोलेंगे। इसको आप क्या बुलाएंगे, इसको आप बुलाएंगे नाइट स्टिक फ्रैक्चर, जिसको आप सामान्य भाषा में डिफेंस फ्रैक्चर भी बुला लेते हैं। क्या होता है, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, राइट। इधर देखिए ये भी वही है। लो जी, रेडियस बिल्कुल ठीक, अल्ना फ्रैक्चर्ड है। रेडियस और अल्ना के बीच का जो जॉइंट है वो भी ठीक है। ये क्या है जी, ये है आपका डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये क्या है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये फ्रैक्चर भी आपका वही है, क्या है, नाइट स्टिक फ्रैक्चर, जिसको हम लोग डिफेंस फ्रैक्चर भी बुला लेते हैं। आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ अल्ना, आइसोलेटेड फ्रैक्चर मतलब और कोई भी इंजरी या डिसलोकेशन या फ्रैक्चर आपके मरीज को नहीं है, ध्यान रखना है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं भाई इसमें। बड़ी बार आप पढ़ते हैं, बड़ी बार देखते हैं, एग्जाम में इसको गलत नहीं करना प्लीज, राइट। अच्छा, अब देखिए ये डिस्क्रिप्शन राइट साइड पे, ये क्या है, मोंटेजिया फ्रैक्चर। मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है जी, प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल मतलब बॉडी के पास, और साथ में प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट की होती है डिसलोकेशन। देखो भाई जी, अब ये तो रही रेडियस, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। ये रही अल्ना, ये टूटी है बेचारी, इसमें यहां हो रखा है फ्रैक्चर। और भाई जी यहां पे आप सर्कल में, गोले के अंदर आप देखो तो रेडियो अल्नर जॉइंट, यहां पे क्या हो रखी है, डिसलोकेशन, यहां क्या हो रखी है, डिसलोकेशन। तो ये आपका नाइट स्टिक फ्रैक्चर नहीं है, ये आपका क्या है जी, मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, पूरा नाम मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ओके, अब ये अगली चीज देखते हैं। देखो भाई जी, यहां पे अल्ना बिल्कुल ठीक, टूटी कौन सी बोन, टूटी है बोन आपके पेशेंट की रेडियस, रेडियस का हो गया है फ्रैक्चर, रेडियस का हो गया फ्रैक्चर।
एग्जाम में मान के चलिए आपको दो व्यूज दिखाए जाएंगे। अब देखो इस व्यू में डिसलोकेशन जो है रेडियो अल्नर जॉइंट की बहुत साफ से नहीं दिख रही, बहुत साफ से नहीं दिख रही। लेकिन जब आप लेटरल व्यू जो साइड वाला व्यू देखते हैं पहली इमेज में, इस इमेज में आपको क्लियरली इस सर्कल के अंदर दिख रही है रेडियो अल्नर जॉइंट की डिसलोकेशन। तो आपके पेशेंट को डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर वाली रेडियस का फ्रैक्चर भी है और साथ में आपके मरीज को डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की डिसलोकेशन भी है। तो पहला रेडियस का फ्रैक्चर है, कौन सी रेडियस? डिस्टल रेडियस। और दूसरा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की डिसलोकेशन भी है। तो ये कौन सा फ्रैक्चर हुआ? गलीजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, गलीजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। यही एक और व्यू देख लो। अब इसमें भी आपने क्या देखा भाई जी कि रेडियस, कौन सी रेडियस? डिस्टल रेडियस, उसका फ्रैक्चर है। और साथ में इस सर्कल के अंदर आप देखो तो दोनों में मनमुटाव है, अलग अलग हो गए, डिसलोकेशन भी हो गई। तो भाई जी ये भी क्या है आपका? गलीजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, गलीजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। बहुत सारे किताबों में निमोनिक दिए गए। पहला निमोनिक GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फाइन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कॉमनली मैं और आप यूज करते हैं अपनी शॉर्ट फॉर्म डिक्शनरी में। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? गलीजी फ्रैक्चर्स रेडियस, गलीजी फ्रैक्चर्स रेडियस, एक तो ये। फिर दूसरा निमोनिक क्या दिया गया होता है? मगर कि मोंटेजिया फ्रैक्चर करेगा अल्ना को, फाइन, और गैलीजी फ्रैक्चर करेगा रेडियस को। फिर तीसरा निमोनिक कहीं से देखा था मैंने, लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, उस पे अच्छे अच्छे वीडियोस निमोनिक्स वगैरह शेयर करते हैं। आप भी वो देखा करें, नेचुरली आप देखते होंगे आई मीन से, राइट नाउ। अब इसमें क्या मैंने कहीं से पढ़ा था कि सर स्पेलिंग क्या आते हैं डॉक्टर साहब लोग? मोंटेजिया, Montegia. That means Montegia fracture will occur where the bone starts. Montegia वहां होगा जहां बोन की शुरुआत है, मतलब कि कहां पे? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ बोन। क्यों? क्योंकि ABC किससे शुरू होती है? ए से। और जब आप मोटेजिया शब्द बोलते हैं तो ए थोड़ा सा प्रोमिनेंट होके आता है। उसी तरह जब आप शब्द बोलते हैं गैलीजी, तो उस सिचुएशन में जो जेड वर्ड है जी, ये प्रोमिनेंट होके आता है। तो ये फ्रैक्चर कहां होगा? इट अकर्स वेयर द बोन एंड्स, मतलब डिस्टल part of bone, distal part of bone. क्यों? Because the ABC it ends at Z, राइट? गलीजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन छोटा ही रखेंगे क्योंकि आप लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, राइट? बाकी फ्रैक्चर मैं साथ साथ अगले वीडियो में डालूंगा।